हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल डायरीज़। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऑन अ 3 डे ट्रिप टू पोर्टलैंड। अभी हम लोग 2 घंटे लेट चल रहे हैं, बट वील ट्राई टू मेक अप एंड विल बी ड्राइविंग कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, सो दैट हम लोग बाय नून होटल चेक इन कर लें एंड वी हैव सम टाइम बिफोर नाइट, लाइक 5 PM पे नाइट हो जाती है यहाँ पे, तो उसके पहले हम लोग पोर्टलैंड स्ट्रीट्स घूम सकें। जिन लोगों को पोर्टलैंड नहीं मालूम हो, सो पोर्टलैंड इज़ आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द ऑरेगन स्टेट in US, and apart from the beautiful streets and the food and culture, more iconic part of the city is being surrounded by the mountains and river. So it is being surrounded by Mount Hood, which is covered by snow almost most part of the year, and which makes even the highway also more scenic and ultimate. So let's drive. You enjoy the ride. Meet you in Portland. Bye bye. I'm driving down an empty freeway, no waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. तो दोस्तों, वेलकम टू पोर्टलैंड। और हम लोग चेक इन करने के बाद होटल से निकल नहीं पाए थे क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी। फाइनली अब हम लोग 5:15 बजे निकले हैं, तो अभी तक रात हो चुकी है। यहाँ ठंड में दिन छोटे होते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे, दीज आर ऑल क्रिसमस लाइट्स। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द US में मेजर सिटीज़ में डाउनटाउन स्ट्रीट्स में इस तरह की लाइट्स सज जाती हैं। तो अगर कभी भी आप US में क्रिसमस टाइम में, so try to enjoy the experience of Christmas lights. It's really beautiful. तो या एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो ये आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रीट कार हियर। तो ये मोस्ट पार्ट ऑफ दी डाउनटाउन में रन करती है और थ्रू ऑल मेजर सिटीज़। तो अगर कभी आपको नहीं चलने का मन है, यू कैन जस्ट सिट इन दिस ट्रेन एंड एन्जॉय द डाउनटाउन ऑफ पोर्टलैंड। इट्स ऑल्सो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू मस्ट ट्राई दिस। सो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वोडू डोनट्स। हमने काफ़ी सुना था यहाँ के डोनट्स काफ़ी फेमस है, तो ये वोडू डोनट्स हम आ चुके हैं। चलिए अंदर से दिखाते हैं। सो ये आप देख रहे होंगे, ये डोनट्स घूम रहे हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ है, अराउंड लाइक 40 to 45 टाइप्स ऑफ डोनट्स हैं। सो हमने इसमें से कोकोनट चॉकलेट डोनट और जेम्स डोनट ट्राई किया था, काफ़ी डिलीशियस थे। एंड एज यू आर सीइंग, अपार्ट फ्रॉम डोनट्स, काफ़ी अलग चीज़ें कि काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे रेस्टोरेंट को, शॉप को रखा गया है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स अ मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। यू शुड ट्राई इफ़ यू आर कमिंग टू पोर्टलैंड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो कल हम लोग ज़्यादा कुछ टहल नहीं पाए थे बारिश की वजह से। सो आज हम कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम लोग जापानीज़ गार्डन जा रहे हैं। इट्स आई हैव हर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट जापानीज़ गार्डन आउटसाइड जापान। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग वहाँ देखेंगे हाउ जापानीज़ कल्चर लुक लाइक एंड हाउ व्हाट इज़ मोर अबाउट जापानीज़ कल्चर और कैसे गार्डन डेवलप होते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। लेट्स सी। सो इफ़ यू आर सीइंग द रोड्स, काफ़ी खाली रोडें लग रही हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। मे बी शायद आज संडे है जिसकी वजह से आज इतनी खाली रोड्स दिख रही हैं। बट ड्राइविंग करने में मज़ा आ रहा है। एक तो खाली रोड्स हैं और आसपास का व्यू भी अच्छा है, ग्रीनरी है।
एंड विच आई हैव हर्ड ऑफ कि पोर्टलैंड इज़ मोर ऑफ दैट सिटी कि आपको यूल एन्जॉय द व्यू और ग्रीनरी एंड अदर थिंग्स. तो आई एम एन्जॉइंग द ड्राइव. होप यू गाइज आर ऑल्सो एन्जॉइंग द ड्राइव. तो यहाँ पे ऊपर नीचे से अभी कि मेरे ख्याल से ये जो है किसी हिल पे है, तो ऐसे ऊपर नीचे ड्राइव है जिसमें मज़ा आता है. धीमी गाड़ी आप चलाते रहो, जस्ट एंजॉय करो ड्राइव. आई लाइक दैट पर्सनली. सो और आसपास काफ़ी घर भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, गार्डन्स हैं, घर हैं, रोड है. तो बस संडे की ऐसी ड्राइव तो और क्या चाहिए. आई थिंक अभी 5 मिनट और दिखा रहा है बॉटनिकल गार्डन पहुंचने में. मुझे लग रहा है शायद आ गया. वी आर ऑलमोस्ट देयर इन पार्किंग लॉट. या वी आर करेक्ट. सो वी हैव रीच्ड देयर and its parking lot have arrived. Let's go to the Japanese garden now. So दोस्तों हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी जापानीज़ गार्डन में. और अभी हम लोग ये काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचे हैं यहाँ पे. तो ये मतलब जितनी हमने कार से चढ़ाई की उसके बाद हम काफ़ी सीढ़ी चढ़ के आए. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल थी. व्यू तो काफ़ी अच्छा है एंटर करते हुए. काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी ऊंचाई पे भी हम लोग हैं, तो अच्छा लग रहा है. लेट्स वॉक फर्दर. देखते हैं कि आगे और क्या है यहाँ पे. और आई हैव हर्ड ऑफ कि अगर फॉल सीज़न में आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मतलब ट्रीज़ उस समय बहुत प्यारे लगते हैं. बट विंटर में भी अच्छा लग रहा है, मतलब धूप में आप वॉक कर रहे हो. और अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो पोर्टलैंड सिटी आपको दिख रहा है. हम लोग इतनी ऊंचाई पे आ गए, इसलिए हम लोग वहीं पे थे. लेट मी ट्राई टू जूम इट अ बिट. ये देखिए, ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं पोर्टलैंड की. हम लोग यहीं पे थे और हम लोग इतनी ऊंचाई पे आ गए. तो यू कैन इमेजिन कितना ऊंचा है. लेट्स वॉक इट फर्दर एंड देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे. काफ़ी रिफ़्रेशिंग और रिलैक्सिंग वॉक थी सुबह की. आई थिंक दिन की इससे अच्छी स्टार्ट नहीं हो सकता था कुछ भी. और मन तो नहीं कर रहा है जाने का, बट फाइनली वी नीड टू गो. चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है. तो हम लोग आ चुके हैं पिटॉक मेंशन. ये 1914 में बिल्ट हुआ था. एंड ये हेनरी पिटॉक का बेसिकली घर था. ही वॉज वेल नोन पब्लिशर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और even at that point of time the cost of building was around $2 million. So you can imagine how luxurious mansion it has been, like even at that point of time. And if you see here the idol, that's of Henry Pittock. And the sad part was he was only able to live for 5 years, and in 1919 he passed away. In 1965 this house was given to public, where any public, anyone can come to see it as a museum. और काफ़ी फिल्म्स की शूटिंग भी यहाँ हुई है. लाइक which I read is Amazing Race 13 के सीज़न फिनाले की शूटिंग हुई थी. इसी तरह काफ़ी फिल्म्स की शूटिंग हुई है. तो काफ़ी अच्छा बना भी हुआ है. एंड दैट्स वाई द रीज़न इज़ आई थिंक काफ़ी शूटिंग यहाँ पे होती रहती है. अराउंड 1 लाख के ऊपर यहाँ पे
विस्टास आते हैं टू सी दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. You see, each and everything is like very minutely designed and very beautifully architectured. So it's really amazing. I can imagine what was the luxury it has been. So ये बेसिकली घर है. आई थिंक ये रूम है बेसिकली उनके बच्चों के लिए. ही शिफ्टेड विथ 5 चिल्ड्रंस, तो उनके बच्चों के लिए घर है. और काफ़ी आई थिंक टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं. नॉट श्योर ये उस टाइम के ही टॉयज़ हैं कि रिसेंटली पुट हैं, आई एम नॉट श्योर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप ऊपर देख रहे हैं दैट्स एक्चुअली ऑफ दैट टाइम. सो दैट्स द बेडरूम. यू सी, आई थिंक उस टाइम पे इस तरीके के बेडरूम होते होंगे. और काफ़ी अच्छा. आई थिंक इसमें फ्रेंच आर्किटेक्चर भी मिल्ड है विच आई मिक्सड है, विच आई हैव रेड ऑफ. तो ये अगर आप देख रहे होंगे, दिस इज़ अ माइक्रोवेव एंड ओवन रिप्लेसमेंट और चिमनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस समय ये लग्जरियस थिंग थी 1914 में टू हैव सच थिंग्स. एंड ईच एंड एवरी थिंग हैज़ बीन build up very minutely. So this is a refrigerator at that point of time. तो इसको, इस कमरे को ठंडा रखने के लिए भी यहाँ पे 3 लेयर डोर बनाया गया था. देखिए कैसे कितना मोटा डोर है ये. तो 3 लेयर डोर बनाया गया था सो दैट ये कमरा ठंडा रहे एंड रेफ्रिजरेटर वर्क्स प्रॉपरली. तो ये एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए. काफ़ी रॉयलिश तरीके से बनाया गया है इसको. काफ़ी अच्छा लगता है. लेट्स वॉक अप एंड सी और क्या क्या है यहाँ पे. तो आई थिंक ये मास्टर बेडरूम था. और यहाँ से बेसिकली माउंट हुड काफ़ी क्लियर दिखता है. तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कि बाहर में व्यू कैसा है जब हम लोग बाहर चलेंगे. बट इस समय मतलब यहाँ से बहुत क्लियर नहीं आ रहा है कि कुछ पेड़ वगैरह हैं. बट काफ़ी अच्छा बनाया. तो ये जो लाइट्स आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली क्रिसमस की से डेकोरेटेड है. बट अपार्ट फ्रॉम द लाइट्स एंड दी रेड डेकोरेशंस एवरीथिंग हैज़ बीन फ्रॉम दैट टाइम. तो ये स्टिचिंग रूम है. तो आई थिंक 1914 में लाइक ये ट्रेंड रहता हो कि ऑल वुमेन्स यूज्ड टू सिट एंड स्टिच टुगेदर एज अ फैमिली. तो उसके लिए स्पेशली एक रूम बनाया गया था. तो चलिए फिर अब इसके बाद चलते हैं बाहर. तो ये बेसिकली बाहर का व्यू है एंड कैमरा रोलिंग एंड स्टैंड स्टिल. सो दिस इज़ अ व्यू दैट आई वाज टॉकिंग ऑफ. सो ये अगर आप वाइट पीक देख रहे होंगे स्नो कवर, दैट्स माउंट हुड. और ये पोर्टलैंड दिख रहा है. इट्स एन लाइक अमेजिंग व्यू. लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय यहाँ पे खड़े होके. ठंडी हवा चल रही है और इट्स द हाईएस्ट पॉइंट इन पोर्टलैंड. हेलो दोस्तों. तो पिटॉक मिशन के बाद हम लोग चले गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने. और कुछ डिनर भी पैक करा लिया था क्योंकि हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे जो रेस्टोरेंट बुक है वहाँ पे इंडियन खाना हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो खैर अगर कभी आप यूएस आ रहे हैं एंड यू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ कन्फ्यूजन कि इंडियन खाना कैसे मिलता है, कितना महंगा मिलता है, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन और विद फैमिली एंड यू आर मोर concerned about Indian food. So frankly speaking, there are a lot of options there. I'll make a video so that it will help you to get the cheap food and lot of food options, Indian food options. तो अभी फॉर द टाइम बिंग हमने मेजर एरियाज़ पोर्टलैंड सिटी कवर कर लिए हैं. अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं कोलंबिया रिवर नेशनल सीनिक एरिया विच इज़ मोर फेमस फॉर द सीनिक माउंटेन्स एंड हाईवेज़ एंड रिवर. तो हमारा होटल वहाँ ऑलरेडी बुक है और अभी शाम ऑलरेडी हो चुकी. तो विल ट्राई टू रीच देयर बिफोर नाइट. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सीनिक एरियाज. एंड इफ़ यू लाइक दिस एक्सपीरियंस देन क्लिक ऑन like and subscribe button. Till then, namaste, shaba khair, goodbye.